हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एमओवी थर्स में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग अच्छे से सुनिए। अगर आप लोग सीजीएल कौन सा, तो अगर आप लोग सीजीएल 2024 दे रहे हैं तो ये सेशन इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं इसमें क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ ये एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। और देखिए, वही क्वेश्चन लिया हूँ जिसको सॉल्व करने में आप लोग ज़्यादा टाइम लगा सकते थे। तो मैं इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। अगर आप लोग इसको एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और ये हमारा पार्ट नंबर क्या है, आप लोग देख सकते हैं 3 है। इसके पहले मैं 2 सेशन ले चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग देखिए इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, 80 से 90% आप लोग ऐसे समझिए, 80 से 90% आपके एग्जाम में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो 10% क्वेश्चन बनेगा, ये समझ जाइए मैं भी प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं नया कोई क्वेश्चन आपको करवा दूँ। एग्जाम टाइम में आप लोगों को नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ अपने आप में समझ जाइए बेहतरीन लेवल के हैं। मतलब समझ जाइए इस सवाल को सॉल्व करने में एग्जाम में आप लोग कैसे, तो ये सेकेंड राउंड का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगर पहली बार में लगाएंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए या तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहले राउंड में आप लोग उन्हीं सवालों को सॉल्व करें जिसमें आपको लगे कि मैं इसको देखते ही उड़ा दूंगा। मतलब क्या है, मतलब देखते का आपके दिमाग में हिट हो जाए कि ये सवाल को लगा सकता हूँ, तो उसी को सॉल्व कीजिए। तो चलिए, थोड़ा सा मैं ये डिटेल आपको बता दिया हूँ, क्योंकि बीच बीच में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो आप ये जो सीजीएल 2024 में पूछा गया है वो क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए, उस क्वेश्चन वो करवाने से उस पर बैन लगा दिया गया है। मैं आपको P/Q करवा रहा हूँ और जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ ये सीजीएल में पूछे गए हैं। आई होप अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा गया है, एक दुकानदार 3600 रुपये में एक निश्चित संख्या में सेव खरीदते हैं। उसने उसका पांचवा हिस्सा 10% की हानि पर और शेष का 1/4 5% की हानि पर और शेष का 2/3 15% के लाभ पर बेच दिए। कुल मिलाकर 27% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष सेब किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए सच बता रहा हूँ मल्टीपल अप्रोच है। बेस्ट अप्रोच अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो देखिए, इस सवाल को पहले राउंड में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर कल पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले इसको स्किप कीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद से अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद से फर्दर आके इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए। देखिए, यहाँ पे लिखा गया उसका पांचवा हिस्सा, मतलब आप लोग ऐसे सोचिए 1/5। उसके बाद से आगे बोला गया है शेष का 1/4। सबसे पहले शेष का आपको क्या लेना है, 1/4। उसके बाद से आगे बोला गया है फर्दर, देखिए क्या बोला गया है, शेष का 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। अगर आप लोग देखिए इसका मल्टीपल अगर आप लोग लेना चाहेंगे, या तो आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 4×5 = 20 और 20×3 = 60। अगर आप लोग टोटल 60 यूनिट मान लेते हैं, देखिए टोटल अगर आप लोग 60 यूनिट मान लेते हैं, तो अगर आप लोग सोचिए इसका 1/5 अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। अब देखिए 60 में से 12 घटा देंगे, अब कितना बचा है, 48 बचा है। अब 48 का आपका क्या निकालना पड़ेगा, देखिए 48 का 1/4 निकालेंगे। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार में जाएगा, 4 × 4 = 4, 2 × 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 48 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 का हमें क्या करना है, मतलब 2/3 निकालना है। देखिए जैसे ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का में 3, 3 दूना के 6 और 12 दूना के कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। अब 48 में से 36 में से अगर आप लोग 24 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए बोला गया है, देखिए उसका 1/5वां हिस्सा 10% की हानि पर, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे क्या लेना है, 10 लिखना है। 10% की हानि पर, सोचिए यहाँ पे 10 लिख दीजिए। उसके बाद से
1/4 हिस्सा को कितने पे 5% की हानि पे, तो यहाँ पे माइनस आपको क्या लिखना है 5% लिखना है। उसके बाद से इसको बेच रहा है आपका 15% के लाभ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15% के लाभ पर प्लस लिख लीजिए। अब मान लेते हैं इसको अगर बेच रहा है तो मान लेते हैं इसको के परसेंट के लाभ पर बेच रहा है ना, समझिए के परसेंट के लाभ पर बेच रहा है। अब ओवरऑल आपको क्या दिया गया है, तो देखिए ओवरऑल यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है 27% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 27% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ से भी मल्टीपल अप्रोच है। अगर आप लोग देखिए कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहते हैं तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है 12 यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी 12 दिख रहा है, और आपको कहाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 दिख रहा है, यहाँ पर भी 12 दिख रहा है, यानी 12 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा। 12 से जैसे काट देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 दूना के 24, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 12 से जैसे इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ओवरऑल हमें 27% का प्रॉफिट करना है। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसका सम लेना है। देखिए एक जोड़ देंगे 2 और 2 जोड़ देंगे 4 और 4 एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 5 यूनिट, 5 यूनिट आ गया ना, तो सीधे सीधे यहाँ पे आपको क्या करना है 5 का गुणा कर देना है। 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा। देखिए अब आपको यहाँ से देखिए मैं कलम चेंज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए अब ये 10 आया है, 10 का आपको क्या करना है 1 में गुणा करना है, तो यहाँ से जैसे गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। देखिए माइनस यहाँ से 10 और पुनः इस 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए उसके बाद से ये 15 बचा है, 15 का 2 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा के आ जाएगा, और यही बराबर क्या आ जाएगा। देखिए 27 का 5 में गुणा करेंगे तो 27 का 20 में गुणा कीजिए, 20 5 100 और 7 5 35, ये कितना आ जाएगा आपका 135 आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए के प्लस 15 बराबर आपको कितना मिल गया है 135, तो के बराबर आपको कितना मिल जाएगा, के बराबर आ जाएगा 120%। मतलब आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो 120% का। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सब परसेंट में लिया हूँ। देखिए 120% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, शेष को। यहाँ पे देखिए शेष सेब को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये 3600 दिया है, इसका कोई रोल है नहीं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है एसपी निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या था, हम लोग 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, और टोटल हम लोग कितना माने थे 60 लिए हैं। देखिए टोटल हम लोग यहाँ पे कितना लिए हैं 60। अब इसमें क्या हो रहा है आपका 120% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई सामान है, मान लीजिए 100 रुपये का है, अगर इसको 10% प्रॉफिट दे के बेचते हैं तो ये कितने में जाता है 110 में। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखिए 220 और बटा में आपको क्या करना है ये 100 कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो। अब देखिए 12 छक 72, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 छक 72, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2 गुणे 11 लिख सकते हैं। जैसे फर्दर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 दूना के 144 और गुणे 11, जैसे इसका गुणा कर देंगे देखिए यहाँ पे 4 4 4 8 और 4 1 5, यानी 1584 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 1584 रुपये इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को इससे अच्छा बेहतर मेथड अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सलूशन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इस समय तो ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझिए। लिखा गया है 200 मीटर की रैखिक दौड़ में यदि ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है तो ए 10 सेकेंड से दौड़ जीत जाता है। साथ ही यदि ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ एक साथ समाप्त हो जाती है। तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा। अब देखिए ये सवाल एसएससी का फेवरेट है और इस समय एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं। समझिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपका यहाँ से ये है, आगे क्या बोला गया देखिए ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब ए यहाँ पे है सोचिए, और ये टोटल आपका जो दौड़ है ये मान लीजिए कितने का है 200 मीटर का है, समझ रहे हैं 200 मीटर का है। तो इसका तो कोई रोल नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है ए जो है 25 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब ए यहाँ पर है,
तो बी कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी होगा। अब आगे बोला गया है तो 10 सेकेंड में दौड़ जीत जाता है। उसके बाद साथ ही ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है। अगर सोचिए यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आप लोग समझ रहे हैं, देखिए ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया है, 25 दिया गया है, आप लोग ऐसे समझिए। और उसके बाद से आगे ये वाला यहाँ से समझिए, यहाँ पे आपको कितना दे दिया गया है, 45। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरा बिंदु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 45। देखिए बोला गया है ना ए बी से 45 मीटर की शुरुआत देता है। अब यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन सोचिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से ए तो पूरा राउंड यहाँ तक राउंड मारेगा ही, समझ रहे हैं, ये तो राउंड मारेगा। अब बी जो है यहाँ पर आ गया है, सोचिए जब बी यहाँ पर आ गया है तो ये यहाँ पे यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ तक देखिए इस स्थान से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लग रहा है, ये सेम लग रहा है। बोला गया ना, देखिए जब ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ एक साथ समाप्त हो जाती है, तो यानी यहाँ पे दौड़ हमारी समाप्त हो रही है। अब देखिए यहाँ से पहले लाइन में क्या बोला गया, देखिए ए जो है 10 सेकेंड से दौड़ जीत जाता है। अब यहाँ से सोचिए, अब ए जो है 10 सेकेंड से दौड़ जीत रहा है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना है। देखिए यहाँ पे आप लोग फोकस कीजिए, जो ये वाला डिस्टेंस है, समझ रहे हैं, बी जो है क्यों हार रहा है, क्योंकि इतना जो डिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा चल रहा है, समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये 20 मीटर की है। और बी यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए बी जो है 10 सेकेंड से हार रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बी की स्पीड निकाल देते हैं, स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, देखिए बी का स्पीड अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 मीटर, बटा में टाइम कितना दे दिया गया है, 10 सेकेंड। तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, देखिए बी की स्पीड हमें कितना आ गया है, तो ये आ गया है भैया 2 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जितने समय में यहाँ से देखिए अब ये वाला जो डिस्टेंस बच रहा है, समझ रहे हैं, ये कितने का है, तो 155 मीटर का है। जितने समय में बी 155 मीटर जाता है उतने समय में ए कितना कवर कर रहा है, 200 किलोमीटर कवर कर रहा है, समझ रहे हैं, 200 मीटर कवर कर रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग बी का टाइम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम इसका सेम लग रहा है, वही इसको यहाँ तक जाने में टाइम सेम लग रहा है। मतलब अगर हम लोग इसका टाइम निकालते हैं तो ए का टाइम क्या आ जाएगा, देखिए ए का यहाँ से अगर हम लोग टाइम निकाल देंगे तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, तो 155 है। स्पीड हमारा कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 सते 14, 2 सते 14 और यहाँ से 5 आ जाएगा, 77.5 सेकेंड। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 77.5% आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है ना, मैं वही अप्रोच बताया हूँ जिसको इस सवाल को आसानी वे में लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके कहने का मतलब क्या है, अगर दूसरा तरीका लगाएंगे तो ए मान लीजिए यहाँ पे बी, तो सबसे पहले ए 200 मीटर पे चल रहा है तो ये बी को 25 मीटर की बढ़त शुरुआत देता है। मतलब बी तब कितना जा रहा है यहाँ पे 175, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये 10 सेकेंड से हार रहा है, समझ रहे हैं, तो ए 10 सेकेंड से जीत जाता है। पुनः ए अगर 200 मीटर चल रहा है तो बी कितना जा रहा है, 155 जा रहा है। बस इन्हीं दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये सवाल लग जाएगा। तो चलिए यही अप्रोच जानिए, ये अप्रोच अगर आप लोग लगाएंगे तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को आसानी वे में लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, अच्छे क्वेश्चन है तो सवाल को ज़्यादा टाइम तो लगेगा समझाने में। अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो एग्जाम हॉल में इसको लगा सकते हैं, इसको बस 2 बार इसको लगा लीजिएगा। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं, देखिए ये CGL में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये कब पूछा गया है, तो ये 2023 में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत बेहतरीन लेवल का ये भी सवाल है ना, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिएगा। चलिए देखिए लिखा गया है, अनिल और तीरथ ने 2 बिंदु ए और बी के बीच 192 किलोमीटर दूरी तय की। देखिए अनिल ने सुबह 8:20 बजे बिंदु ए से यात्रा शुरू की और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई। बिंदु बी पर पहुंच गया और तुरंत उसी गति से ए पर लौट आता है। समझिए, तीरथ ने सुबह 9:50 बजे बिंदु ए से यात्रा शुरू की और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई और बिंदु बी पर पहुंच गया और तुरंत उसी गति से ए पर वापस आ गया। तो अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे को कितने समय पर मिलेंगे।
अब देखिए ये भी सवाल एग्जाम में आपको देखिए पहली बार में सॉल्व नहीं करना है इसको। आप लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको इसको क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो ये आपका टाइम क्वेश्चन खराब कर देगा। तो साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पहली बार में, कौन सा नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए स्थान आपका क्या है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए ये स्थान ए है और यहाँ पे आपका स्थान बी है। तो देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे दिया गया है, ये आप लोग समझ जाइए 192 किलोमीटर दे दिया गया है। मीटर है किलोमीटर। अब देखिए ए जो है 8:20 पे स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे मैं 8:20 लिख दे रहा हूँ। 8:20 से बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब देखिए 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए जो है बी पर पहुंचने में कितना घंटा ले रहा है। तो यहाँ से हम लोग अगर टाइम निकाल देते हैं तो डिस्टेंस, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितना दे दिया गया है 192। अब बटा में स्पीड आपको कितना दे दिया गया है, देखिए 64 दे दिया गया है। 64 से जैसे 192 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3 घंटा मिल जाएगा। समझ रहे हैं, 3 घंटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ से कहने का मतलब क्या है तो आप लोग अच्छे से समझिए। जब ए जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या है अनिल, चलिए नाम आप लोग अनिल ए आ गया यहाँ पे। अब ये कितना 3 घंटा में देखिए 8 3 11, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 11:20 आ जाएगा। अब बी क्या करेगा, देखिए अब बी यहाँ पर है, समझ रहे हैं। मान लीजिए जो तीरथ है यहाँ पर है, और बी यहाँ से मान लीजिए बी मान लिया हूँ ना। अब बी यहाँ से क्या करेगा 9:50 से चलना स्टार्ट करेगा, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको कितना दे दिया गया है 192 किलोमीटर दे दिया गया है। तो देखिए अब सबसे पहले जब ए यहाँ ये वाला जो है यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद से तब ए स्टार्ट करेगा चलना। बी जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ए स्टार्ट करेगा चलना। मतलब इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, देखिए इन दोनों के बीच का हमें टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो जैसे देखिए 1100, देखिए कि कितना, सॉरी 11:20 में से आप लोग क्या कर देंगे 9:50, अगर आप लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जैसे घटाइए तो यहाँ पे 1 दे देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 बनेगा, क्योंकि ये भैया मिनट है ना। वैसे मत घटा दीजिएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा ना, तो वैसे नहीं करना है। यहाँ पे 60 80 हो जाएगा, 20 यहाँ 60 जाएगा तो 80 हो जाएगा। 80 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 1 घंटा 30 मिनट को अगर बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.5 घंटा आ जाएगा। मतलब ये 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे में क्या करेगा, देखिए जो 1.5 घंटे में बी है 1.5 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका हम लोग निकाल देते हैं। देखिए इसकी चाल हमें कितना दिया गया है 96 किलोमीटर पर आवर। देखिए 1.5 घंटे में जो बी है कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, तो देखिए 1 घंटे में कितना जाएगा 96। अब पुनः आधे घंटे में कितना चलेगा, 96 का आधा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। जैसे ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा कवर कर देगा। तो 1.5 घंटे बाद सोचिए, 1.5 घंटे बाद अगर यहाँ से ये चलता है तो ये मान लीजिए 144 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया है, कवर कर लिया है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा 48। अब देखिए इधर से ये जा रहा है और इधर से ये क्या आ रहा है, और बीच में कहीं पे मिलेंगे। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, देखिए रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब विपरीत डायरेक्शन में जाएगा कोई भी चीज़ तो यहाँ पे क्या होता है रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 96 और प्लस यहाँ पे 64। जैसे इसको ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 6 4 10 9 6 15 1 16, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 किलोमीटर ये क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, समय मिलने का टाइम। तो डिस्टेंस हमारा है 48, बटा में आपको क्या करना है 160 दिया गया है। अब देखिए जैसे डिवाइड करेंगे 16 या 48 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/10, और 3/10 आ गया। और इसको अगर आप लोग यहाँ से 60 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 जाएगा, 6 3 18। मतलब ये 18 मिनट बाद, आप लोग ऐसे समझिए 18 मिनट बाद ये क्या करेंगे मिलेंगे। अब कहाँ से मिलेंगे 18 मिनट बाद, तो ये 11:20 हो गया है। अब इसमें जैसे अगर आप लोग 18 जोड़ देंगे, देखिए 11 यहाँ पे 20 प्लस 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11:38 आ जाएगा। तो मतलब 11:38 पे ये क्या कर लेंगे एक दूसरे को मिलेंगे। पहली बार एक दूसरे को 11:38 मिनट पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल है। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस रहेगी इस सवाल को तो आप लोग सॉल्व करते हैं, अन्यथा आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यम दे दिया गया, तो हमसे यम स्क्वायर माइनस वन बटा में यम स्क्वायर प्लस वन का मान पूछा गया है। तो देखिए अगर आप लोग देखिए ये फार्मूला पढ़े होंगे कि कौन सा फार्मूला, तो यहाँ से देखिए ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है हमारा काट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो आप लोग सोचिए ऐसे ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और अगले क्वेश्चन में क्या आता है ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है ना, ए माइनस बी आता है। तो सीधे सीधे जब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यम दे दिया गया है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या निकालेंगे, देखिए कोसेक थीटा माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये वन अपान यम आ जाएगा। तो इस वाले को इक्वेशन वन मानिए, इसको आप लोग मानिए दो। जैसे दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक, यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे यम प्लस वन अपान यम आ जाएगा, तिर्यक जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यम स्क्वायर प्लस वन बटा में क्या क्या आ जाएगा यम। लेकिन अगर दो को अगर नीचे यहाँ पे भेज देंगे तो ये क्या बनेगा हमारा टू यम। तो यहाँ से मैं दो को हटा देता हूँ। अब जैसे इन दोनों को देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए जैसे इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर आप लोग जैसे घटाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपका कॉट थीटा, टू रहेगा डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यम स्क्वायर माइनस वन बटा में क्या आ जाएगा हमारा टू यम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हमसे देखिए हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देख फोकस कीजिए, देखिए यम स्क्वायर माइनस वन यम स्क्वायर प्लस वन। तो ये देखिए कहाँ पे हमें माइनस वन मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस वन मिल रहा है और यहाँ पे प्लस वन नीचे मिल रहा है। तो इसको आप लोग देखिए इक्वेशन तीन मानिए, इक्वेशन चार। अब चार को क्या कर देंगे, तीन से डिवाइड कर देंगे। चार को जैसे तीन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो यम स्क्वायर माइनस वन बटा में हमारा क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा यम स्क्वायर प्लस वन बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं वन अपान ये साइन थीटा लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे तो कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा ना, वन मिनट, हाँ देखिए माइनस वाला तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में ये आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा और पुनः एक बार ये क्या लिख देंगे आप लोग वन अपान ये साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा, इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा कोसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन छांटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उम्मीद करता हूँ देखिए यहाँ से मैं आपके रिलेवेंट चीज़ का भी ध्यान रखा हूँ कि ये इरिलेवेंट चीज़ ना हो, तो वही चीज़ मैं करवा रहा हूँ जो SSC प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है। चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ले लिया हूँ क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा और ये हर साल पूछा जाता है। तो चलिए इसका बेस्ट अप्रोच मैं बताऊंगा। देखिए लिखा गया है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर देखिए 12% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 10% है तब x और प्रतिशत लाभ के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग मानिए यहाँ पे CP होता है और यहाँ पे क्या होता है MP। जैसे देखिए जैसे कुछ मार्कअप आप लोग करते हैं तो ये क्या होता है आपको क्या मिलता है MP मिलता है। MP से थोड़ा सा अगर आप लोग कुछ डिस्काउंट देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा SP मिल जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। तो देखिए मान लेता हूँ देखिए x% अंकित करता है तो मान लेते हैं हम क्या होता है, देखिए x से y हो जा रही है, अधिक हो रहा है तो x से y। अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट, 12% का मतलब क्या होता है, देखिए ये 100 का सामान है 12% घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 88 में जाएगा। और देखिए उसके बाद से ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10%, यानी 10 का सामान कितने में चला जा रहा है 11 में चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यही चीज़ देखिए यही अप्रोच आपको लगाना है। अब आपको देखिए ये वाला टर्म इसका इधर गुणा करना है, इसका इधर गुणा करना है। अगर आप लोग देखिए x रेशियो अगर y निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले इसका इधर लेना है तो ये आपको क्या मिलेगा 10 गुणे 88 मिल जाएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा इस सवाल को तो आप लोग आसानी में लगा सकते हैं। 100 गुणे कितना मिल जाएगा 11। अब देखिए यहाँ से 11 से अगर 88 को डिवाइड कर देंगे 8 और देखिए ये 0 से ये 0 1 कट जाएगा। जैसे 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, मतलब ये देखिए ऐसे सोचिए 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो 1/4 का 1/4 कितना होता है 25%। मतलब यक्स का मान आपको कितना मिल गया है, देखिए यक्स का मान आपको कितना मिल गया है 25% और प्रॉफिट आपको कितना दे दिया गया है
10%। प्रॉफिट आपको कितना दे दिया गया है 10%, और इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है तो कितना आ जाएगा 15%। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 15%। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श जीवा की लंबाई। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये CGL 2020, 2021, 2022, 2023 और CHSL 2024 ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, सीधे इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आपको याद कर लेना है। याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, फ्री का नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। जैसे दो सर्कल है ना, ये आपका एक सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल ऐसे जा रहा है, समझिए ये दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं। तो कलम मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका सेंटर है, ये आपका O1 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा O2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे सेंटर से इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, एक कॉमन कोड आपका ये खींची गई है ना, ये समझिए कॉमन कोड है, ये यहाँ पे आ रही है। इसका नाम मैं P और इसका नाम Q दे देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए M हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री पे डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमसे बार बार पूछा गया है उभयनिष्ठ स्पर्श यानी कॉमन कोड। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या लिखा गया है, कॉमन कोड की लंबाई। तो ये PQ, देखिए ये PQ बराबर क्या होता है, तो R अंडर रूट में कितना होता है, ये 3 होता है। तो ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए। अगर ये चीज़ याद रहेगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए 2020, 21, 22, 23 मेंस में भी पूछा गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से PQ बराबर क्या हो जाएगा, सीधे 18 क्वेश्चन में हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। यहीं तक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छे लिया हूँ और थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे जाना है और कहीं। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।